इस पावन ओंकारेश्वर क्षेत्र में मां नर्मदा के पावन तट में गोलोक धाम में गौशाला के मध्य में ये स्वतः लाभ प्राप्त है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व में यहाँ पर 108 बटुक बालकों का यज्ञोपवीत निःशुल्क प्रातः काल से वैदिक विधि से चल रहा था। और जब श्रीमान हरीश जी ने कहा स्वामी जी गौशाला के मध्य में ही बटुकों को बैठा देते हैं और वहीं पर गायत्री मंत्र का उपदेश करें तो बहुत अच्छा लगेगा। जब गौशाला के मध्य में बटुक ब्रह्मचारियों को गायत्री मंत्र का उपदेश दे रहे थे, अपनी प्राचीन परंपरा का स्मरण हो आया। एक गौ की सेवा करने के लिए, एक गौ की सेवा करने से राजा दिलीप को अलग लाभ प्राप्त हुआ, जिसके कोई पुत्र नहीं होता था। और यहाँ तो कई संख्या में गौएं हैं। यहाँ तो देखो एक गैया यहाँ पर है, राधा है ना, अभी बंधी हुई है, अगर खोल दिया जाए तो मंच में भी आ जाएगी। तो राधा नहीं, इसको तो हम समझते हैं कामधेनु है वो, कामधेनु। तो आइए इन गौ माताओं को हम सब प्रणाम कर लेते हैं, जो आप अभी तक नहीं यहाँ पाए थे या जो यहाँ बैठे हैं, जो सुबह से नहीं थे और जो दिशा चैनल में दर्शन कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम सभी गौ माँ को एक साथ प्रणाम कर लेते हैं प्रेम से। सुरभि भी नाम है गाय का। सुरभि कहते हैं सुगंधी को। गौ माँ के गोबर में अद्भुत सुगंधी होती, कभी आप अनुभव करना। जो गौएं घर में बंधी रहती हैं उनको केवल दाना गुड़ लपसी दिया जाता है, शायद उस गौ के गोबर में उतनी सुगंधी ना हो। लेकिन इस पावन ओंकारेश्वर पर्वत में, वन में, जंगल में चढ़कर गौएं आती हैं। कभी आप अनुभव करना उस गोबर की सुगंधी को। हम तो यही गौशाला के ऊपर ही निवास है, तो अनुभव करते हैं, जाते ऊपर जाते नीचे आते। गौमूत्र में अद्भुत सुगंधी होती है। आप गोदुग्ध बाजार का कहने वाले दूध को पियो और यहाँ के गोदुग्ध को कभी पियो, दोनों में बहुत अंतर। गौ में उस गोदुग्ध में सुगंधी। बाजार में रहने वाला कितना शुद्ध घी हो, लेकिन आप उसको कभी देखना रंच मात्र भी सुगंधी नहीं है। इसलिए हमने तो दुग्ध और घी ये दोनों छोड़ दिए बहुत दिन। हाँ, ऐसी गौशाला में या अपनी गौशाला में या किसी की गौ सेवा करता है, वहां से लिया हुआ दुग्ध और गोघृत कभी कभी ले। तो आप उस गोघृत में स्वयं गौ का दूध निकाल करके दही बनाकर, मंथन कर, नवनीत निकाल कर, पकाकर, घृत बनाकर आप रंच मात्र भी अनुभव करो। ऐसा शुद्ध घृत आंख में लगा लो तो आंखों की ज्योति बढ़ जाती है। हो हाँ, अभी हम कहाँ थे, रायपुर में एक सज्जन ने कहा कि पक्षाघात जिनको होता है, शुद्ध घृत को अगर नासिका में थोड़ा थोड़ा डाल ले और 1 महीना कहे तो करे तो उसका पक्षाघात दूर हो जाता, बीमारी दूर हो जाती। तो घृत की अद्भुत सुगंधी होती है। इतना अगर छौंका लगा दो तो पूरा क्षेत्र सुगंधित हो जाता है। नवनीत में सुगंधी, गौ माँ के श्वास में सुगंधी है। आप अनुभव करना, केवल आओगे चले जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, केवल चारा खिलाकर चले जाओगे तो ही कुछ नहीं मिलेगा, दूध लेकर चले जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप अनुभव करना, गौ माँ के श्वास में एक सुगंधी है, रोम में सुगंधी है, शरीर में सुगंधी है। इसलिए गौ माँ का एक नाम है सुरभि। क्या नाम है? इसलिए आइए सुरभि माँ को प्रणाम करते हैं।
श्रीसूरभ्यै नमः 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 श्रीसूरभ्यै नमः। आप लोग श्रोता तो हैं, लेकिन करतल वादन करते हुए यदि भगवत भजन करें, कीर्तन करें, उसमें बड़ा आनंद है। श्रीसूरभ्यै नमः श्रीसूरभ्यै नमः श्रीसूरभ्यै नमः श्रीसूरभ्यै नमः। सभी के अर्थात समझ लें, इसलिए सभी लोग प्रेम से गान करें। श्रीसूरभ्यै नमः 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 श्रीसूरभ्यै नमः। सुरभि गौ माता एक दूसरा नाम क्या है? कामधेनु। इनका अर्थ ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन हम गौ माँ के नहीं मिलता, लेकिन गौ माँ का दूध तो जन्म से लेकर के और अंतिम श्वास तक प्राप्त होता है। गौ माँ की सेवा करके कौन अलभ्य कार्य है जो आप पूर्ण न कर? इतिहास पुराण सब बताते हैं, सब गुणगान करते हैं। पूज्य है हमारे श्री गोपाल, और गोपाल नाम इसलिए पड़ता, गोविंद नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि वे प्रभु भी गौ की सेवा करते हैं। भगवान का अवतार ही इसलिए होता है कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मॉनिटर ठीक करना, मॉनिटर। वेद अध्ययन करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके लिए प्रातः काल से ही यज्ञोपवीत, उपनयन, व्रतबंध, संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा। स्पेशल रूप से भगवान आते हैं ब्राह्मण के हित के लिए और गौ के हित के लिए। और तीसरे वचन में जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और तीसरे वचन से सारे जगत के लोगों का कल्याण करने के लिए आते हैं। इसलिए समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। इसलिए गौ मां को कामधेनु कहते हैं। कामधेन्वै नमः 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 श्रीसूरभ्यै 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 नमः कामधेन्वै 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 नमः श्रीसूरभ्यै नमः श्रीसूरभ्यै नमः श्रीसूरभ्यै नमः श्रीसूरभ्यै नमः श्रीसूरभ्यै
सुरभ्यै नमः श्री 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 सुरभ्यै नमः और ये गौ माता की गोविंद भगवान की गोपाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। बोलिए पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। तो बंधुआ, गोपाल की कथा, गौ की कथा दोनों अन्योन्याश्रित है। अगर गो नहीं हो, गौ मां नहीं हो, तो गोपाल कभी हो ही नहीं सकता, गोपाल कभी अवतार ले ही नहीं सकता। उस गोपाल कृष्ण की बात छोड़ो, गोपाल नाम ही दुनिया में नहीं हो सकता अगर गौ मां नहीं है। अगर गौ मां नहीं हो तो गोविंद नाम भी नहीं होगा। अगर गौ मां नहीं हो तो भगवान का वैकुंठ, जिसको गोलोक कहते हैं, वो गोलोक धाम भी नहीं हो। अगर गौ नहीं हो तो दुनिया में पंचामृत ही नहीं होगा। हो पंचामृत, 5 अमृत है दुनिया में। ये अमृत है जो केवल स्वर्ग, जिसको पाने के लिए बड़ा पुण्य करना पड़ता है। और वह ऐसा अमृत है जिसको पीने के बाद भी इस संसार में लौटना पड़ता है। स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई है वह अमृत। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। भगवत गीता में भगवान कहते हैं उस अमृत को पान करने के बाद कतिपय वर्षों में लौटकर इस संसार में गिरना पड़ता है। लेकिन पंचामृत इस लोक में भी है। भागवत में देवताओं ने कथामृत को पाने के लिए तो बड़े व्याकुल हुए। सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथामृत नहीं पिलाया, लेकिन आपको यहाँ पर केवल कथामृत ही नहीं, आपको पंचामृत भी मिलेगा। एक अमृत दुर्लभ है। 33 करोड़ देवता सुखदेव जी महाराज के सन्निकट आकर प्रार्थना किए कि हमें 7 दिन तक कथामृत पान करा दीजिए, हम आपको स्वर्ग का अमृत दे देते हैं। सुखदेव जी ने नहीं सुनाया कथा, तुम्हारा तुच्छ अमृत है, हमारा भागवत कथा अमृत दिव्य है। यहां पर आपको कथामृत भी प्राप्त होगा, क्योंकि धन्या भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। धन्य है भागवती कथामृत, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। तो भागवत कथामृत तो आपको यहाँ प्राप्त होगा ही, लेकिन पंचामृत भी प्राप्त होगा। और वह पंचामृत की खजाना मूलभूत जो गौ मां है, उसका भी महत्व, महिमा, वैभव, गौ मां की कीर्ति, गौ मां की कथा भी आपको सुनने को मिलेगी। तो 5 अमृत कौन कौन से हैं? भगवान को पंचामृत से ही स्नान कराया जाता है। आप स्नान करते हो तो क्या लगाते हो? हाँ? साबुन लगाते हो? भगवान को कभी साबुन मत लगाना, बड़ा दोष लगता है।
बोले महाराज कोई बात नहीं, और दूसरा आता है ना, क्या नाम है, इधर से आवाज कम आ रही, इधर से ज्यादा है, समझ लो। लेकिन इन चीजों को भगवान को मत स्नान करने में लगाना, क्योंकि भगवान का विग्रह पंचोपनिषदमय होता है। एक बार एकादशी थी, एक घर में रुके थे, हमने कहा भैया जरा फल का जूस ला दो, आज भगवान का अभिषेक है। बोला महाराज फल का जूस भी भगवान के अभिषेक में लेते हैं क्या? हमने कहा और क्या फल के जूस का और कुछ उपयोग होता है क्या? तो लोगों ने कहा महाराज ये फ्रूट फेशियल होता है। बोले तो हम लोग लगाते हैं। हमने कहा वो फेशियल नहीं, बल्कि हम तो जूस फल का मंगाते हैं। तब पता चला, लेकिन वास्तव में फल के जूस से और पंचामृत से भगवान का अभिषेक होता है। और एक अमृत और है, एक तो भगवान के मुखारविंद से अमृत निकलता है, एक भगवान की आराध्या गौ से कई अमृत निकलते हैं, और तीसरा अमृत भगवान के श्री चरणों से निकलता है। और एक अमृत है जो स्वर्ग में, स्वर्ग में एक ही अमृत है, लेकिन इस धरा में कई अमृत है। और भगवान के मुखारविंद से जो अमृत निकलता है वो तो है भागवती कथा। ये भगवान की कथा कहां से निकली? सर्वप्रथम भगवान नारायण के मुखारविंद से। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भगवान नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा को किया। भागवत कथा भगवान के मुखारविंद से निकलता है, और भगवान के चरणारविंद से एक और अमृत निकलता है, जिसको क्या कहते हैं? गंगा जल कहते हैं। भगवान का अभिषेक गंगा जल से भी होता है। भगवान के चरण से एक ही अमृत निकला, गंगा जल। मुखारविंद से भी एक ही अमृत निकला, भागवती कथा। स्वर्ग में एक ही अमृत है, लेकिन गैया मैया के द्वारा तो हमें कई अमृत प्राप्त होते हैं। पंचामृत में कौन कौन से अमृत हैं? गोदुग्ध को ले लो, गौ के दही को ले लो, एक अमृत है। गोदुग्ध अपने में परिपूर्ण अमृत है। गौ मैया के दूध से बना हुआ दही अपने में परिपूर्ण अमृत है, और गौ मैया से निकला हुआ गोघृत अपने में परिपूर्ण अमृत है। और एक शहद और शक्कर, ये दो चीज और मिला लो तो ये पांचों चीज मिल करके पंचामृत हो गए। और पंचगव्य तो गौ के अतिरिक्त 33 करोड़ देवताओं में सामर्थ्य नहीं कि हमें दे दे। 84 लाख शरीरधारी प्राणियों में शक्ति नहीं है कि 84 लाख शरीरधारी प्राणी और 33 करोड़ देवता ये सब मिलकर हमें पंचगव्य प्रदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक गौ का पालन कर लो तो आपको पंचगव्य अपने घर में प्राप्त हो जाता है। गव्य का अर्थ क्या होता है? गौर विकारम गव्यम, गौ से जो निकलता है उसी का नाम है गव्य, पंचगव्य। आज यहाँ बटुक ब्रह्मचारियों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उसमें पंचगव्य जरूर उपयोग। कोई भी यज्ञ करने जाइए पहले पंचगव्य का प्राशन होता है। कितनी महिमा है पंचगव्य की? तो आप कहोगे महाराज पंचगव्य है क्या? बोले गौ पालन करोगे तभी तो मालूम पड़ेगा। पंचगव्य में गोदुग्ध आता है, दही आता है, गाय का घी आता है, गाय का गोबर आता है। गोबर वास्तव में गौ के ही गोमय को कहते हैं। गोमय, गौ के गोबर से निकला हुआ जो है उसी का नाम गोमय। और गोमूत्र,
ये 5 चीज मिलकर के पंचगव्य कहलाता है। वैष्णव पद्धति में जो भितरिया बनते हैं वो भी यज्ञोपवीत बदल करके पंचगव्य का प्राशन करके तब भितरिया बनते हैं। भगवान की सेवा पूजा भोग रात कराने की पात्रता उनमें आती है और पंचगव्य लेने के बाद यज्ञ करने का अधिकार तभी व्यक्ति को मिलता है, यजन करने का याजन करने का अधिकार मिलता है जब व्यक्ति पंचगव्य का प्राशन करता है। कितनी महिमा है इस पंचगव्य की। बोले कई कई जन्मों के पाप हमारे शरीर में, मन में, चित्त में, अंतःकरण में, यहां तक कि अस्थियों में, हड्डियों में भी यदि संचित पाप छिपे हुए हैं तो प्राशनात् पंचगव्यस्य, पंचगव्य का प्राशन कर लीजिए, उसको पा लीजिए तो अस्थिगत माने हड्डियों में छिपा हुआ जो पाप है वो भी धुल जाता है, मिट जाता है। ये महिमा केवल गौ मां के अंदर है कि आपके हड्डियों में छिपा हुआ पाप भी दूर कर दे।